राजस्थान के पाली शहर के जाडन गांव में दुनिया के पहले शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जो पूरी तरह ओम के आकार में डिजाइन किए गए दुनिया का पहला मंदिर है। ये मंदिर 250 एकड़ में फैली वास्तुशिल्प की एक उत्कृष्ट कृति है। इसे न केवल पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, बल्कि अंतरिक्ष से भी इसके प्रभावशाली दर्शन किए जा सकेंगे। यह अभूतपूर्व प्रयास एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह विश्व स्तर पर इस तरह के एक विशिष्ट मंदिर के निर्माण का बीड़ा उठाता है। ओम के आकार के इस मंदिर के डिजाइन के लिए उत्तर भारत में आमतौर पर देखी जाने वाली नागर शैली का उपयोग किया गया है, जो इस क्षेत्र के लिए समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को श्रद्धांजलि देती है। इस भव्य परियोजना के पीछे दूरदर्शी विश्व गुरु महामंगलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज हैं, जो ओम आश्रम के संस्थापक भी हैं। उन्होंने दुनिया भर के भक्तों के बीच इस मंदिर की एक अभूतपूर्व वास्तुशिल्प उपलब्धि के रूप में प्रशंसा में कहा है कि यह ओम के श्रद्धेय प्रतीक के आकार का दुनिया का अपनी तरह का पहला मंदिर होगा। आइए जानते हैं इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। यह मंदिर लगभग आधा किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी पवित्र सीमाओं के भीतर भगवान महादेव की 1008 मूर्तियां और 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किए गए हैं। 135 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 2000 स्तंभों पर टिका हुआ है और इसके परिसर में 108 आवासीय कमरे हैं, पुस्तकालय, दुकानें और एक सम्मेलन केंद्र है। और साथ ही भगवान शिव को समर्पित एक सुंदर मंदिर है, जो जटिल नक्काशीदार मूर्तियों के साथ गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। 108 आवासीय कमरे जपमाला के 108 मनकों का प्रतीक है। एक झील बनाई गई है, जो ओम में बने अर्धचंद्र का प्रतिनिधित्व करेगी। ओम के चिन्ह में जो चंद्रबिंदु होता है, उसे दर्शाने के लिए 108 फीट ऊंचे एक टावर को बनाया गया है। इस टावर में 12 मंदिर होंगे। 90 फीट की ऊंचाई पर एक बड़ा ओवरहेड पानी का टैंक होगा और इसके ऊपर सूर्य भगवान को समर्पित एक सूर्य मंदिर होगा। ओम आकृति वाला यह शिव मंदिर 4 खंडों में विभाजित है, जिसमें एक पूरा खंड भूगर्भ से बना हुआ है, जबकि 3 खंड जमीन के ऊपर है। बीचों बीच स्वामी माधवाचंद की समाधि है। भूगर्भ में समाधि के चारों ओर सप्त ऋषियों की मूर्तियां हैं। शिखर पर ब्रह्मांड की आकृति सबसे बीच में गुरु महाराज स्वामी माधवाचंद की समाधि है। सबसे ऊपर वाले भाग में महादेव का शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के ऊपर ब्रह्मांड की आकृति बनाई गई है। शिवालय के अलावा यहाँ श्री माधवाचंद योगा विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। 4 मंजिला इस इमारत में स्कूल कॉलेज भी होंगे। इसका निर्माण विश्वदीप गुरुकुल ट्रस्ट की ओर से करवाया गया है। खास बात यह है कि आश्रम के निर्माण में धौलपुर का बंशी पहाड़ का पत्थर काम में लिया गया है, जिसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक करीब 185 मीटर है और उत्तर से दक्षिण तक मंदिर की बात करें तो 252 मीटर इसकी है। इस योग मंदिर के परिसर में और भी भवन हैं, जो सनातनी प्रतीकों के रूप में हैं। इनमें प्रमुख है यज्ञ वेदी जैसा 2 मंजिला गुरुकुल, स्वास्तिक के आकार में हॉस्टल और तारानुमा अस्पताल भवन है। आइए अब नागर शैली के मंदिरों की उत्पत्ति और विकास पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इस मंदिर को नागर शैली के द्वारा ही बनाया गया है। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई है। इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल मंडप तथा अर्ध मंडप प्राप्त। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। नागर शैली की 4 उपशैली हैं। नंबर 1 पर आती है एकायतन शैली, पंचायतन शैली, भूमिज शैली, गुर्जर प्रतिहार। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण तो मौर्य काल से शुरू हो गया, लेकिन आगे चलकर उसमें सुधार हुआ और गुप्त काल में विशेष रूप से नागर शैली के मंदिरों को बनाया जाने लगा। संरचनात्मक मंदिरों के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर थे, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। इनमें प्रमुख है महाबलीपुरम का रथ मंडप, जो 5वीं शताब्दी का है। गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे हैं, जिसमें एक वर्गाकार चबूतरा जो ईंटों का है, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, तथा बीच में चौकोर कोठरी है, जो गर्भगृह का काम करती है। कोठरी की छत पर फ्लैट है व अलग से कोई प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। पवित्र पर्वत मेरू की प्रतीक मीनार जैसी चोटियां से युक्त मंदिर हिंदू धर्म के
शैव और वैष्णव संप्रदाय से निकटता से जुड़े हुए हैं। नागर शैली के मंदिरों की पहचान विशेषताओं में मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मूल, आधार, गर्भगृह, मसरक, नींव और दीवारों के बीच का भाग, जंघा, दीवार, कपोत, कार्निस, शिखर, मल, शिखर, गल, गर्दन, वर्तुलाकार, आमलक और कुंभ, शूल सहित कलश। कुंभ यानी कि शूल सहित कलश। इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्र में पर्वत